हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज नॉमिनेशन था तो कौन कौन नॉमिनेट हुआ है और घर में क्या कुछ चल रहा है। घर में जो इक्वेशन है वो बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि सुम्बुल और शालीन का इक्वेशन है, कितनी जल्दी बदल रहा है। सुम्बुल को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़्यादा मज़ा आएगा गेम देखने का हमें, और सुम्बुल को मज़ा आएगा गेम खेलने में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्चना ने गौरी को नॉमिनेट किया, क्योंकि अर्चना के पास ये पावर आई, क्योंकि उनको बिग बॉस ने ये पावर दिया कि अर्चना आप तो कैप्टन है इस घर की, इसलिए आप सेफ भी हैं इस हफ्ते। मतलब उनको सेफ भी कर दिया और उनको एक पावर भी दे दी कि आप किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो हम सभी को पता था कि अर्चना किसको नॉमिनेट करने वाली है, सभी को पता था कि अर्चना गौरी को ही नॉमिनेट करेंगी। हालांकि ये पावर बिग बॉस ने अर्चना को दी क्यों? क्योंकि अर्चना को जो कैप्टेंसी मिली थी वो तो अर्चना को पनिशमेंट मिली थी ना। तो वो पनिशमेंट के अंदर भी उनको पावर मिल रही है, तो ऐसा पनिशमेंट तो हर कोई लेना चाहेगा। अगर ऐसी पनिशमेंट मिलती है तो ऐसा पनिशमेंट तो भाई हर किसी को चाहिए कि आपको पावर भी मिल रही है, आपको कैप्टेंसी भी मिल रही है और आपको पनिशमेंट का नाम दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा है कि अर्चना को ये कैप्टेंसी मिली है और उनको ये पावर मिली है। मतलब बिग बॉस की लीला बिग बॉस ही जाने, है ना। हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ बात कर सकते हैं यहाँ बैठ के। तो चलिए उसके बाद से अर्चना को ये पावर मिली तो अर्चना ने गौरी को नॉमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद से वो बनाया गया था पूरा जो सेटअप था। उस सेटअप के अंदर जो आवाज़ आ रही थी, एक शैतानी शाया उसमें पहुंचा हुआ था, है ना। और जो वो हंसेगा तो फिर इन लोग की डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी और किसी एक को नॉमिनेट करना था। और नहीं, अगर ये किसी डिसीजन पे पहुंचते तो जो दो लोग गए थे वो दो लोग नॉमिनेट हो जाते। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कौन गया था। सबसे पहले गए थे निमृत और टीना। अच्छा, बिग बॉस पूरा खेल रहे हैं, हाँ आप ध्यान दीजिएगा कि पहले निमृत और टीना गए थे और उनके सामने कौन गया था। मतलब वो दोनों किसको नॉमिनेट करने वाले हैं? गौतम और शालीन को। ऑब्वियस सी बात है कि टीना शालीन का फेवर करेगी और निमृत गौतम का फेवर करेगी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट आ चुका है और वो ट्विस्ट ये है कि गौतम इस वीकेंड के वार पे जिस तरीके से गौतम को बताया गया है कि वो सबके साथ फ्लर्ट करता है, वो सौंदर्या के साथ उसने ऐसा बोला वैसा बोला, मतलब गौतम को जिस तरीके से साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका असर घर पे भी देखने को मिल रहा है। और जो निमृत और गौतम की बॉन्ड को हम बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि वो डे वन से बड़ा अच्छा बॉन्ड दिखता था कि निमृत और गौतम का बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो बॉन्ड भी आज फीका पड़ने लग गया है। टीना ने बोला कि वो शालीन को बचाएगी क्योंकि शालीन को एक चांस मिलना चाहिए, वो 2 हफ्तों से नॉमिनेट है तो शालीन को एक चांस मिलना चाहिए। वहीं निमृत ने कहा कि नहीं, मैं गौतम को बचाऊंगी। लेकिन टीना ने यहाँ ये बात कह के अपनी तरफ सारे मतलब सभी का अटेंशन ग्रैब कर लिया। टीना ने क्या बोला, वैसे टीना है तो बहुत स्मार्ट। टीना ने बोला कि ठीक है, मैं अगर तुम चाहती हो कि तुम गौतम को करोगी तो मैं खुद को नॉमिनेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे करना होगा तो मैं शालीन को ही सेव करूँगी और गौतम को नॉमिनेट ही करूँगी। तो इस पे निमृत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं खुद को नॉमिनेट नहीं करूँगी। हालांकि ये निमृत का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। भाई गेम खेलने आए हैं, फ्रेंडशिप तो ठीक है कि अगर आप किसी के साथ रहते हो तो उसके साथ आपको बॉन्ड बनाना ज़रूरी है और आप फ्रेंडशिप बनाते हो उसके साथ, लेकिन अपने आप को सेव करना कोई बुरी बात नहीं है। तो निमृत ने ठीक किया कि अपने आप को सेव कर लिया। लेकिन इन सब के होने के बाद, शालीन के सेव होने के बाद, शालीन ने किस तरीके से कहा, ओह तुम लोग अपने दिल की सुनो, तुम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा, जल्दी से लो तुम लोग डिसीजन। मतलब शालीन भाई, तुम एक्टिंग तो बहुत कमाल की करते हो, ये तो माननी पड़ेगी। पता नहीं क्यों तुम एक्टिंग करते हो या तुम रियल में ऐसे हो, लेकिन हमें देखने में ऐसा ही लगता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, है ना। तो शालीन बाहर भी आके फिर गौतम से बात करने की पूरी ट्राई कर रहा था कि गौतम नहीं नहीं, टीना तो बहुत परेशान है, तुम दोनों अच्छे से फ्रेंड्स बन जाओ, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता टूट जाए। उनको देखो, मतलब शिव और उनके ग्रुप को देखो, वो तो पूरे टाइम एक साथ बैठे रहते हैं और हमारा बॉन्ड धीरे धीरे करके टूट रहा है। भाई तो शिव के ग्रुप में वो कोई स्ट्रेटेजी से नहीं एक साथ है, लेकिन तुम लोग एक दूसरे के सपोर्ट के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो। तो जब बिना इंटेंशन का कोई आपके साथ रहता है तो वो सिर्फ आपके साथ होता है, लेकिन जब आप मन में कोई विचार लेके, कोई इंटेंशन लेके किसी के साथ जाते हो तो इसका मतलब है कि आपके मन में उससे चाहिए आपको कुछ, इसलिए आप उसके साथ हो। तो आप लोग का ये वाला सिस्टम है। तो ये सब कुछ रहा। और टीना ने भी किस तरीके से कहा, ओ गौतम, मैंने तो तुम में और शालीन में, पूछो शाह से
कि जब बात आई चूज करने की कि तुम दोनों में से मैं किसे चूज करूंगी, तो मैंने तुरंत बोला था कि मैं गौतम को चूज करूंगी। भाई कमाल करती हो टीना, है ना? तुम दोनों जो शालीन और टीना, तुम्हारा जो बॉन्ड है, और बिग बॉस बड़े मेहरबान है इन दोनों पे। हाँ, बिग बॉस इन लोगों को बुला के कन्फेशन रूम में टाइम टाइम पे हमने कितनी बार देखा है कि बुला के इन लोग को पूरा एडवाइस देते हैं, इनको समझाते हैं कि टीना आपको क्या लग रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया है, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, आप बिल्कुल सही जा रही है। मतलब बिग बॉस पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इन लोगों को, और इन लोगों को समझाया जा रहा है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। चलिए अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि गौतम और गौरी के बाद अब्दू और साजिद गए थे। अब्दू और साजिद गए थे और उनके लिए आए थे निमृत और अंकित। अगर हम देखें तो अब्दू किसको नॉमिनेट करता? वो अंकित को करता, निमृत को नहीं करता, क्योंकि हमने देखा है कि निमृत के साथ उसका अलग ही इक्वेशन है। अब जो भी आप इसको नाम दे लो, लेकिन वो निमृत को नॉमिनेट नहीं करता, अंकित को वो कर देता। और आजकल साजिद सर, जैसा कि सभी बता रहे हैं कि साजिद अंकित के साथ पूरे टाइम बैठे रहते हैं, तो जब साजिद अंकित के साथ बैठे रहते हैं तो साजिद तो यही चाहेंगे ना कि वो अंकित को सेव करें, निमृत को ना करें। लेकिन अब्दू को उन्होंने नीचे जाके क्या बोला कि अब्दू हम अंकित को सेव कर रहे हैं, लेकिन तू अपना नाम ले लियो। मतलब साजिद क्या कमाल का खेल खेल रहे हो आप, है ना? अब्दू को आप लग रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपने उसको ऐसे बोल दिया कि ये अब्दू का डिसीजन है। अब्दू आके बाहर बोल भी रहा था कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, साजिद ब्रो ने मुझे बोला ऐसा बोलने के लिए। तो खेल तो आप रहे हो साजिद सर, है ना? तो अंकित को इन्होंने सेव कर लिया और निमृत को नॉमिनेट कर दिया। हालांकि अब्दू ये कभी नहीं करता, लेकिन साजिद सर के इन्फ्लुएंस में आके उसने निमृत को नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सुम्बुल और गौतम है, ठीक है, और उनके लिए है प्रियंका और अब्दू। प्रियंका और अब्दू है, मतलब दोनों ही स्ट्रांग थे। हालांकि एक को, अब्दू को जो पूरी दुनिया पसंद करती है, और प्रियंका घर में बहुत स्ट्रांग है, वो अपने ओपिनियंस रखती है तो स्ट्रांग है। और आजकल सुम्बुल का जो बॉन्ड है, हमने भी देखा थोड़ी देर के लिए सुम्बुल प्रियंका के साथ बैठी हुई थी, तो हमने देखा है कि सुम्बुल आजकल प्रियंका के साथ बैठ रही है, यानी कि वहाँ वो अपनी बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि सुम्बुल प्रियंका का ही नाम लेगी कि प्रियंका को सेव करना है। और गौतम का हमने कोई बॉन्ड देखा नहीं है अब्दू के साथ। स्टार्टिंग में देखा था फर्स्ट वीक में कि थोड़ा बहुत बॉन्ड इनका बन रहा था, लेकिन उसके बाद हमने कोई बॉन्ड देखा नहीं कि गौतम का कोई बॉन्ड अब्दू के साथ है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही था कि प्रियंका को ही वो सेव करते और अब्दू को नॉमिनेट करते। अच्छा, अब्दू के नॉमिनेट होने के बाद अब्दू का जो रिएक्शन था वो कैसा था? अब्दू पूरी तरीके से हिल चुका था, वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था कि इन्होंने मेरे को कैसे नॉमिनेट कर दिया। मतलब जिसको आप लोग ये समझ रहे हो कि वो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा नहीं है, उसके अंदर बहुत दिमाग है और वो पूरी तरीके से गेम में इन्वॉल्व है। आपने अगर नोटिस किया हो तो शालीन और टीना जब आके उसके पास बैठे थे तो वो फटाफट से वहां से उठ के निकल लिया है, वो बैठा भी नहीं है उनके साथ कि अगर उसकी टीम ने देख लिया उसको टीना और शालीन के साथ बैठे हुए तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए वो वहां से चला गया। अगर आपने नोटिस किया हो तो, ये मैंने नोटिस किया था। तो अब्दू के पास बहुत दिमाग है, अगर घर वाले ये गलती कर रहे हैं। हाँ, अब्दू को थोड़ा अपनी बात रखनी नहीं आती है, वो जिस तरीके से अपनी बात रखता है वो नहीं रख पाता है अपनी बात। तो शायद उसको इंग्लिश की भी प्रॉब्लम है और हिंदी तो प्रॉब्लम है ही, शायद वहाँ की लैंग्वेज कुछ और होगी, मुझे नहीं पता तजाकिस्तान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो सॉरी, मुझे कोल्ड हुआ है, तो अगर आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं, अब्दू और प्रियंका आए थे तो अब्दू नॉमिनेट हो गया, प्रियंका सेव हो गई। फिर आए थे सौंदर्या और सालीन आए थे, है ना? और उस टाइम पे आई थी सुम्बुल और शिव। शालीन, क्या गेम खेलते हो तुम, तुम्हारे पास पूरा मौका था, तुम सुम्बुल को सेव कर सकते थे। सौंदर्या जो कि चाहती थी कि वो सुम्बुल को सेव कर ले, हालांकि हमें पता नहीं है कि सौंदर्या और सुम्बुल का कोई बॉन्ड है या नहीं है, लेकिन फिर भी सौंदर्या को ये स्ट्रांग लग रही थी, सुम्बुल स्ट्रांग लग रही थी, वो चाहती थी कि सुम्बुल को वो सेव कर ले।
और शालीन को ये लग रहा था कि वो शिव के साथ फ्रेंडशिप करेंगे और शिव को सेव करेंगे। शालीन, शिव तुमको सामने से चुनौती दे रहा है, सामने से वो तुमको चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारी तो चर्बी मैं उतारूंगा, तुम्हारे साथ तो मैं ऐसा करूंगा, तुम्हें तो मैं सीधा करूंगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको समझ में नहीं आता है कि शिव आपके साथ पूरा कंपटीशन वाला लेवल खेल रहा है और आप उसको सेव करके आज आप क्या साबित करना चाहते थे? शिव की नज़रों में अच्छा बनना चाहते थे कि देख शिव, मैंने तेरे लिए ये किया। शायद आप ये करना चाह रहे होंगे, लेकिन शिव बिल्कुल आपके साथ वो वाले जोन में नहीं है जहां वो आपके साथ फ्रेंड्स है। लेकिन फिर भी आपने सुम्बुल को बोला कि सुम्बुल सेव हो जाएगी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी बातें सुम्बुल को बुरी लगी हैं और हम चाहते हैं कि सुम्बुल को ये सारी बातें बुरी लगे। एक सेकेंड। सुम्बुल को ये सारी बातें बुरी लगे, क्योंकि जब बुरी लगेंगी सुम्बुल को ये सारी बातें, तभी वो शालीन से थोड़ा गैप मेंटेन कर पाएगी। हालांकि जिस तरीके से शालीन उनके पीछे पीछे जा रहे थे बार बार और ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि 2 मिनट है क्या आपके पास, आप मेरे से बात कर सकती हो क्या, इस पे सुम्बुल आंखों में आंखें डाल के उसने जो बोला है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर सुम्बुल तुम ये वाला एटीट्यूड लेके चलोगी तो बहुत आगे जाओगी। लेकिन फिर हमने प्रोमो में आज के देख लिया है कि जो आज दिखाया जाएगा रात को, उसमें शालीन आपको एडी बोल रहा है। ये आप सुन के कैसे ले सकती हो? आप इतनी लिबर्टी किसी को मत दो कि कोई आपको कुछ भी बोल के निकल जाए। और शालीन को आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर दिखता है। वो टीना के साथ खुश है, वो टीना के साथ रहना चाहता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों उसके पीछे पीछे जा रही हो। ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और सुम्बुल, आप जितनी जल्दी जाग जाओगे गेम आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हमारे लिए भी। तो हम बात करते हैं कि सुम्बुल और शिव में से शिव को हालांकि नॉमिनेट किया इन लोगों ने, सुम्बुल को नहीं किया। उसके बाद से अंकित और एम से स्टैन गए थे और उनके लिए आए थे टीना और साजिद। साजिद सर ने आज क्या बोला उनकी बात करते हैं। सबसे पहले साजिद सर ने बोला, जो मुझे बचाएगा वो मुझसे पैसा खाएगा, है ना। हालांकि जिस तरीके से आज वो एंटरटेनमेंट का पूरा बीड़ा उठा के बैठे हुए थे, एंटरटेन कर रहे थे, तो उन्होंने सीधा बोला है कि जो मुझे बचाएगा वो मुझसे पैसे खाएगा। तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट को ये भी तो लग सकता है ना मन में कि ये अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो क्या पता ये हमें कोई चांस दे दें। ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता ये कोई चांस दे दे। और वैसे भी छोड़ो इन सब बातों को, वो चांस दे या ना दे। लेकिन अगर टीना और साजिद थे और वहाँ पे एमसी स्टैन और अंकित थे, तो दोनों ही साजिद के फ्रेंड थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि साजिद का बचना बनता था और टीना नॉमिनेट हो गई। उसके बाद हम बात करें सौंदर्या, नहीं, प्रियंका और शिव गए थे, जहाँ पे सौंदर्या और एमसी स्टैन आए थे। ऑब्वियस सी बात है, शिव है तो शिव एमसी स्टैन को ही बचाएगा, वो सौंदर्या को कभी नहीं बचाएगा। और बिल्कुल सही किया शिव ने। प्रियंका जिस तरीके से अपनी बातों को रख रही थी कि उनको सौंदर्या स्ट्रांग लगती है, सौंदर्या उनकी फ्रेंड नहीं है, फिर भी सौंदर्या स्ट्रांग लगती है और एमसी उनको स्ट्रांग नहीं लगता है, इसलिए वो एमसी को नॉमिनेट करना चाहती हैं और एमसी को नॉमिनेट करना चाहती हैं और सौंदर्या को बचाना चाहती हैं। इस पे बिग बॉस ने फिर उनकी बाद में क्लास भी ली है। बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में बुलाया और वहाँ बुला के क्या बोलते हैं बिग बॉस की, टीना, सॉरी प्रियंका, आप अगर अंकित और निमृत की बात होती है, अगर अंकित और निमृत यहाँ पे होते तो आपको क्या लगता है कि आप किसको बचाती? तो प्रियंका बोलती है कि सर ऑब्वियस सी बात है कि निमृत स्ट्रांग लगती है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अंकित को बचाती। तो बिग बॉस ने बोला अच्छा, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, सब आप ही का रहेगा, है ना। मतलब आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे साड़ी हो, बाकी तो सभी लोग ऐसे ही हैं। तो प्रियंका की आज क्लास भी लगी है, जो कि बहुत सही था। शिव को ये बात अच्छी भी लगी कि चलो प्रियंका को मतलब इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रही है। तो इस तरीके से नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ। और कौन कौन नॉमिनेट हुए? गौरी, गौतम, निमृत, अब्दू, शिव, टीना और सौंदर्या, ये लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। मैंने लिख के रखा हुआ है, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल जा रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो होता है ना कि जब आपकी तबीयत नहीं ठीक होती है तो आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए मैंने लिख के रख लिया, पहली बार लिखा है मैंने। तो ये लोग नॉमिनेट हो चुके हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो सौंदर्या या तो गौरी। हालांकि गौरी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आज के एपिसोड में कुछ करती हुई नज़र नहीं है, क्योंकि वो पहले ही नॉमिनेट हो चुकी थी, तो वो फिर क्या ही करती। तो इसलिए आज कुछ वो करती हुई नज़र नहीं आई। और सौंदर्या या तो फिर गौरी, इन दोनों में से कोई जा सकता है। अब देखते हैं कि कौन जाता है। तो ये लोग रहे नॉमिनेशन वाले। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बताना आपका अगर कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है तो। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ, बाय।